तो खतरा खतरा वापस आ रहा है, इसमें द लगा दिया है, तो इसमें नया क्या होने वाला है? आई वांट टू से ये जो खतरा खतरा के प्रोप्राइटर्स हैं हर्ष और भारती, वो बताएंगे, क्योंकि अभी हम न्यू कमर्स हैं इसमें। हम तो इधर मतलब हमारे साथ तो सिर्फ खतरा ही हो रहा है। हाँ, मैं खाली खतरा देने आ रही हूँ वीकेंड पे, तो वीकडेज पे क्या हो रहा है बताओ हर्ष। नया जेन्युइनली ये लास्ट टाइम हमने इस शो के 20 एपिसोड की सीरीज थी, जो 150 एपिसोड हमने पूरे किए, जिसमें हमने न जाने 300-400 गेम कर दिए, बहुत सारी चीज़ें कर दी। एंड वी आर होपिंग दिस सीजन आल्सो सेम थिंग हैपेंस। यस, 20 के 150 है तो क्योंकि बच्चों की फीस बहुत महंगी होती है। हाँ? पहले शादी तो करो। पागल है क्या? भारती, इस बार आपके साथ और भी साथी जुड़ गए हैं, तो क्या कुछ और एक्साइटिंग होने वाला है? किस तरह से अंदाज में आप लोगों ने इनको देखा ना कि बिग बॉस में इन्होंने क्या यूनिक और एक्साइटेड किया है, और सारी गेम्स रद्द की थी वहाँ पर। इधर 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 रद्द नहीं हो सकता, इधर करना ही पड़ता है। क्योंकि उधर कुछ कह नहीं सकता था, उधर इधर डंडा लेके चैनल खड़ा रहता है, ऐसे रद्द पीछे पड़ता है। और आमतौर पर जब हम गेम किसी को बोलते थे यार कर लो, तो आर्टिस्ट ना सेलिब्रिटीज थोड़े नखरे करते थे, इसलिए फराह मैम है यहाँ पर इस बार, तो फराह मैम के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। और फराह मैम का हर शो में मैं तो कहती फराह मैम होने चाहिए, इतना फायदा है ना। एक तो पहले खाना उनके घर से फूड ऊपर से डायरेक्टर है मैम, तो ऊपर से मैम डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है। अरे ये कर, ऐसा कर, तू ऐसा घूम ना, तो इतने सारे काम इतने कम पैसों में ये कर देते कम हैं। ये बोलना जरूरी था तेरे को। जल्दी पैकअप करवा देते हैं। पैसे मिलते हैं शो के, मैं तो दे रहा था। ओए प्रतीक, क्यों बोला तूने? देख, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नो बट जेन्युइनली आई वाज वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड, क्योंकि खतरा खतरा इज़ अ वेरी फन शो एंड माय किड्स लव इट, और बहुत पॉपुलर शो है, बहुत सक्सेसफुल शो है, एंड आई एम होपिंग कि ये सीज़न इन्होंने और बड़ा कर दिया। इट्स द गेम्स आर ट्रूली ऐसे मतलब चिंदी वाले गेम्स नहीं है, द मैकेनिक्स ऑफ इट एंड ऑल इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव, और सेलिब्रिटी क्वोशंट भी अप हो गया है काफ़ी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हर डे आएंगे, और वीकेंड पे तो बहुत सारे आएंगे। वीकेंड पे तो फराह मैम लेके ही आ रही है, तो उन्होंने वादा किया है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लेके आएंगे। खाना और सेलिब्रिटी वही बस इसीलिए मुझे ये लोग हायर करते हैं, केटरिंग सर्विस और मैनेजमेंट स्किल्स के लिए। तो आई एम ट्रूली इंजॉइंग। हमने लॉन्च एपिसोड शूट किया एंड इट बहुत मजा आया, बहुत मच फन, और बेस्ट थिंग वाज कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनकी हालत जो हुई है वो मैंने देखी। बट करते करते बहुत मज़ा आया। आई थिंक ये पहली बार ऐसे सारे चीज़ें और स्टंट्स हो रहे हैं जो आई थिंक आपने देखे नहीं है, मतलब मैंने कभी किए नहीं है, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। बिग बॉस के टास्क जितने वहाँ पे स्ट्रेस लगता है, और यहाँ पे जो ये गेम्स है ना, इनका इधर हाँ, इधर सिर्फ हंसने आता है। इधर टास्क हारेगा नहीं बंदा, गर्दन टेढ़ी हो गई, टांग टूट गई, हाथ पांव टेढ़ा हो गया, सीधा ऐसा ही होगा यहाँ। और जो टास्क जीत रहा है उसके लिए क्या कुछ दिया जाता है? बट जो हारता है उसको बराबर पनिशमेंट मिलता ये है। देखा मैंने, तुम लोग विनर को कुछ नहीं देते हो, ये लूजर को पनिशमेंट होती है। हारने वाले का मजा आता है, मैं मतलब मजा आता है। सारे शोज देखते हैं, चाहे हम जितने भी नॉन फिक्शन शोज देखें, उसमें विनर के लिए देखा जाता है। हमने इसमें लूजर को इज्जत देने का फैसला किया कि जो हारेगा उसकी वाट लगेगी, उसको पनिशमेंट चप्पलें पड़ रही है। फराह मैम का पनिशमेंट है, जो हारता है उसे फराह मैम पनिश करती अगले है। हफ्ते इनका पनिशमेंट है राखी सावंत। जो हारेगा उसे राखी को डेट पे ले जाएगा। मेरी बहन राखी मेरी भाई, मेरे को क्या बोलता है, बहन है वो। निशांत, ये प्रतीक, आप दोनों से जानना चाहूंगी कितने गेम प्ले किए और कौन कौन से गेम जीते आप? मैं तो आई थिंक मैं सभी में हार रहा था, ठीक है। मैं तो सिर्फ हारा हूँ, आई थिंक एक जीता मैं, एक जीता था। बट आई थिंक 7-8 खेले हमने, लेकिन जो एंड वाला गेम वो सबसे बेस्ट गेम है। अभी वो देखने पड़ेंगे या, आपको, वो देखना क्योंकि पड़ेगा। दिखाना, एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है, एक सेगमेंट रखा है, इट्स कॉल्ड फारा की लात, और ऐसा मेरा पुतला उन्होंने बनाया था कि मैं क्या बोलूँ, मैं चाह रही थी खर्चा उस पुतले में ही गया। करेक्ट, क्योंकि और फराह मैम को इतना बड़ा, मतलब हमने रजनीकांत जितना बड़ा एक फुल माहेशमती का
और मैम को और अरे, मेरा मुंह best भी है। मेरा मुंह भी उतना ही बड़ा था। मैम को पुतला बिल्कुल नहीं पसंद आया, इन्होंने हमको इतना डांटा है, इतना डांटा कहते ये पुतला किसने बनाया, बदतमीज को निकालो। मैं कहा मैम एक एपिसोड रहने दो, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। मैंने 2 दिन बैक टू बैक गलती से शूट कर ली, तीसरे दिन तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा यार आज तो पूरा दिन घर पे आराम करना पड़ेगा। और इतने खतरनाक टास्क है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, क्रेजी है। बट द बेस्ट पार्ट इज वो जो पुतला बना है फराह मैम का, वो करता क्या है वो देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि आई थिंक ऐसा कभी कोई भी शो पे नहीं हुआ है कि ऐसी एक चीज़ बनी है और उसके साथ जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा फनी है। मैम आपसे जानना चाहूँगी इन सबको टैकल करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? नहीं, नॉट एट ऑल। देखो, कर पा रही हैं आप? मैं भारती और हर्ष के मैं बहुत सालों से जानती हूँ भारती, और मैंने तो बहुत शोज़ किए हैं। हर्ष अभी आया है, बट आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत से अपना काम, कॉमेडी कोई खाने का काम नहीं होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। और प्रतीक और निशान, तो मैं बिग बॉस की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई अगर बॉलीवुड के स्टार्स भी आते हैं, आई वुडंट बी सो एक्साइटेड जितना एक्साइटेड मैं इनको देखकर होती हूँ। तो मुश्किल ज़रा भी नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक आई सेड, मुझे टास्क देने हैं और इनसे पनिशमेंट्स करवानी है। जिस दिन मेरे से टास्क करवाएंगे शायद उस दिन मुश्किल आएगी मुझे। उस दिन हमको ही आप मुश्किल दे दोगे मतलब। हाँ, चलिए मैम अगला सवाल। फराह मैम के बारे में आप सबको बोलना होगा, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या माँ माँ बट स्ट्रिक्ट एंटरटेनमेंट, स्ट्रिक्ट एंटरटेनमेंट। और इतनी बिंदास है, इतना मतलब बिना एक्सप्रेशन के ऐसी बात कह जाती है, अरे ठीक कहा कि गलत कहा। प्रतीक को मैंने बिग बॉस में बहुत डांट लगाई है। आई थिंक बाहर आके ऑफ कैमरा वैसी है जैसे हम ऑन नहीं, जैसे हम फन जैसे होता है ना, ये ऑन कैमरा भी वैसी है, ऑफ कैमरा भी वैसी है। और मेरा इतना ध्यान रखती है, तू बैठ जा, तू बैठ के कर, मैं खड़ी रहती हूँ, ये वो। तो इतना अच्छा लगता है कि हम इनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैम तो पैसे बढ़ाऊं, पैसे बढ़ाऊं। अच्छा देखो, और मैम के साथ बात करना मतलब होता है ना, चाय पे चर्चा हो रही है, तो मैं जब मैम को मिला, हम सिर्फ मतलब जब तक कोई शॉट नहीं चल रहा था, हम सिर्फ बिग बॉस बाकी की चीज़ों के बारे में मेरे को बहुत गपशप। एक्साइटमेंट है इनको पूछने की कि घर के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा था। प्रॉपर एक औरत है मैम, होती ना चुगली वाली। हाँ हाँ, फुल फुल फुल। व्हाट डू यू मीन अंदर से? बाहर से क्या हो रहा है? मतलब वो होती है ना जो घरेलू चुगलखोर औरतें, पानी भरता रहता बाल्टी में, ये बता ना तेरे ससुर ने क्या कहा? उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया था। वैसी वाली है, हमको लगा कि बीसी रहेंगी। हाँ, वो स्टेप का ऐसा कर लो, वो फिल्म का क्या हुआ? ऐसे कोई उनको कॉल ही नहीं आता ना बात करने के। मतलब सारा ये बिग बॉस में उसने मारा था क्या सच में उसको? ऐसी बातें करती है जो घर में भाभियाँ मम्मियाँ करती है ना, सेम वैसी ही है। जो खतरा खतरा के फैंस बहुत ही मिस किए इन मतलब 1-2 साल जो नहीं आया, अब आने वाला है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप सब? कहते हैं ना कि कोई भी अच्छी चीज़ इतनी जल्दी से नहीं मिल जाती। अगर अच्छा खाना भी बनाओ तो उसको भी टाइम लगता है। इसलिए ये खतरा खतरा शो ऐसा इतना अच्छा शो था कि अभी 3 साल बाद आया है, मतलब इतना तरसाने के बाद आया है, बड़ा है, बेहतर है। आज कुछ बोलना है तुझे? अलग लेवल है, अलग लेवल, फुल अलग लेवल। आई थिंक ये इन दीज टाइम्स ना यू नीड अ स्ट्रेस बस्टर। या क्योंकि हम इतना स्ट्रेस ले चुके हैं लास्ट 2-3 साल में कि ये शो में मैं शूट करते वक्त भी मेरा ये हैप्पी डे है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस। एवरीवन इज लाफिंग, वी आर एंजॉइंग, वी आर ईटिंग, शूटिंग भी हो रही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेस बस्टर फॉर, एंड किड्स आर गोइंग टू लव इट। आई थिंक साथ में एकदम फैमिली बिग बॉस में 3-5 देख चुके थे, यहाँ पे आपका 3-5 कैसे देखने को? वो तो अभी 3-5 जितनी चीजें होती है वो मुझसे 3-5 मतलब मेरे लिए बना है वो 3-5 वैसे हो रहा है। इट्स डैम फन, बट यू ऑल शुड डेफिनेटली वॉच द शो। ओके, थैंक यू थैंक यू गाइस।